नमस्कार, मैं महेश पांडे योग साधना में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम अपना अभ्यास करेंगे, जो हम नित्य प्रति अपना अभ्यास करते हैं योग साधना में, और साधारण अभ्यास करेंगे जो सभी के लिए करने लायक हो, सभी के लिए फ़ायदेमंद हो और सबको करने में आसान हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मंत्रोच्चारण करेंगे। कभी भी जब योग साधना शुरू कर रहे हैं तो शांतचित्त होकर के पहले एक बार मंत्रोच्चारण कीजिए। हो सके तो केवल एक ओम का चैंटिंग कर दीजिए। तो हम ओम का चैंटिंग एक बार करेंगे और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, एक एक आसन एक बार केवल करेंगे। पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। सर से लेकर के नीचे तक का हम अभ्यास करेंगे, व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले हम आँख को पूरा खोलेंगे और थोड़ी देर देखेंगे। पूरा खोल करके ये आँख के लिए और हमारे मस्तिष्क के स्नायु तंत्र के लिए भी लाभदायक होता है। ऊपर की तरफ इसको सांभवी मुद्रा कहते हैं। इससे ऊपर की तरफ देखिए, अपने ललाट के भ्रू मध्य के बीच में ध्यान करने का प्रयास किया जाता है। आप यदि देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल आपका जो आँख है ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए। आपका जो व्हाइट पार्ट है आँख का वो ही केवल दिखाई दे। ब्लैकिश पार्ट जो है अंदर की पुतली वो ऊपर की तरफ चले जाएं। फिर हम अपने नोस्ट्रिल के पास देखेंगे, नोस्ट्रिल के अग्रभाग को, अपने नाक के अग्रभाग को देखेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऊपर से लेकर के नीचे तक धीरे धीरे अभ्यास करें, और ये अभ्यास आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ करने में भी बहुत सहायता करता है। अब बाएं की तरफ देखेंगे, फिर दाएं की तरफ देखेंगे। आँख से यदि पानी गिर रहे हो, आँख की रोशनी कमज़ोर हो रहे हो, बच्चों का असमय चश्मा लग रहे हो, तो इस अभ्यास को कीजिए। और रोटेट करेंगे पूरे आँख को चारों तरफ से, फिर दूसरे तरफ से रोटेट करेंगे। अब हम गर्दन के ग्रीवा संचालन के लिए कुछ अभ्यास करेंगे, ताकि गर्दन के जो भी मांसपेशियां हैं वो थोड़ा सा लूज हो जाए। तो सबसे पहले हम ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे, फिर बाएं की तरफ ले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ठुड्डी हमारे कंधे के नज़दीक चले जाए और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ चले जाए। कॉलर बोन बोलते हैं कि जो कॉलर है उसमें अपना सर टच करे। जो शर्ट का कॉलर होता है उसमें अपना सर पीछे का भाग टच करे, इस प्रकार से करें। फिर सांस छोड़ते हुए ये इधर आएगा कंधा के साथ, फिर नीचे आएगा। फिर दूसरे साइड से कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पुनरावृत्ति करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। जल्दी नहीं करना है। कोई भी योग साधना अभ्यास बिल्कुल आराम से किया जाता है, अन्यथा इसके लाभ योग साधना जैसा नहीं मिलेगा। तो ये ग्रीवा के लिए पहला हो गया। दूसरा करेंगे, ग्रीवा को बाएं, बिल्कुल बाएं की तरफ देखेंगे। कोशिश करेंगे कि ठुड्डी हमारा बिल्कुल बाएं की तरफ आ जाए। फिर दाहिने, फिर ऊपर और नीचे। पहले नीचे जाएंगे, फिर ऊपर। अब हम हाथ को सीधा करेंगे कंधा के लिए और सीधा पीछे की तरफ ले जाएंगे। गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड सीधा रखने का प्रयास करना है। फिर दूसरे हाथ को, या हमारे हृदय के लिए भी अच्छा होता है, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सामने।
एक छोटे से अभ्यास बहुत ही लाभकारी होता है। फिर हम अपने स्कंध के लिए ही कर रहे हैं, कंधा के लिए। हाथ ऐसे करेंगे, हथेली नीचे की तरफ, सीधे ऊपर, जितना ऊपर हो सके ऊपर ले जाएंगे, आंख बंद रखेंगे, फिर नीचे। अब हाथ को उल्टा कर देंगे, फिर हाथ यहाँ पर लाएंगे, सामने लाएंगे, चूहनी को टच करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा, कान में टच करेगा, फिर एक बार घुमाएंगे। योग अभ्यास करने से पहले ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप बैठते ही सबसे पहले कठिन आसन शुरू कर दिए। फिर हम अपने वेस्ट के लिए दोनों हाथ को इधर रखिए, बिल्कुल इसको जितना आराम से हो जाए उतना कीजिए, बहुत ज़्यादा तनाव लाने का प्रयास नहीं। अब हम पैर को सीधा करेंगे, पैर को सीधा करके अंगूठे को पीछे की तरफ लाएंगे, फिर आगे, पीछे की तरफ लाएंगे, फिर आगे। सभी बुढ़े बुजुर्ग, यदि किसी को कोई समस्या है, वो भी धीरे धीरे तो सभी अभ्यास कर सकते हैं। अब सीधे पैर को ऐसे मोड़ लेंगे और दोनों पैर को इधर झुकाएंगे और दूसरी तरफ। बाएं देखेंगे तो दाएं झुकाएंगे, दाएं देखेंगे तो दोनों पैर को बाएं झुकाएंगे। तो ये हमारा हो गया सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, जिससे शरीर के मांसपेशियां थोड़े ढीले हो गए और शरीर में थोड़ी सी उष्णता आ गई। अब हम अभ्यास शुरू करेंगे। आसन कोशिश करेंगे कि केवल एक एक बार करें। आप लोग पुनरावृत्ति करते रहिए। हर आसन को कोशिश कीजिए कि 4 से 5 बार करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे उत्तम आसन पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम में पीठ होता है, पीठ में तनाव, मेरुदंड हमारा सुदृढ़ होता है, नाड़ियाँ सुदृढ़ होते हैं। मेरुदंड में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, मुख्य नाड़ी हमारे शरीर का जो स्नायु तंत्र को मजबूत करता है। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, कोशिश करेंगे अपने अंगूठा के ऊपर, पैर के अंगूठे के ऊपर हाथ रखें, चूहनी नीचे जमीन में स्पर्श करें। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं जैसे आप अभ्यास कर पाएँ। और हाथ ऊपर, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए पुनः हाथ अनाहत चक्र। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। ये आपके पेट की जो भी मांसपेशियां हैं उसको सुदृढ़ करता है। दूसरा हम अभ्यास करेंगे जानुशीरासन। आप लोग सभी अभ्यास का पुनरावृत्ति करते रहिए। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी आसन का पुनरावृत्ति करेंगे। लगभग 5 से 10 आसन बैठकर करेंगे और लेट करके भी 5 से 10 के बीच में 6-7 आसन कोशिश करेंगे, जितना में ही हम फिनिश करें। मुख्य जो आसन है इसको जानुशीरासन बोलते हैं। इसमें अपने पैर को, एक पैर को मोड़ करके बिल्कुल अंदर की तरफ लगाते हैं, अपने मेरुदंड को सीधा रखते हैं, हाथ को ऊपर करते हैं, सांस अंदर भरते हैं, धीरे 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 नीचे जाएंगे, सांस को छोड़ते। उसका पुनरावृत्ति करेंगे दूसरे तरफ से। वही अभ्यास, वही प्रक्रिया, धीरे 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 नीचे जाएंगे। इसी अभ्यास क्रम में कुछ और हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी करते हैं, जिसको करना चाहिए। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। इस हाथ को यहाँ पर रखें और अपने हृदय को बिल्कुल सामने रखें, हाथ को ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे अपने केहनी को जमीन पर ले जाएं और ये पोजीशन रहे। आपका जो शरीर है बिल्कुल सीधे रहे, झुके नहीं आगे की तरफ। दूसरे तरफ से ही इस अभ्यास का पुनरावृत्ति कीजिए। आप बैठ जाएं ऐसे और सामने की तरफ नजर रहे। बिल्कुल ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल साइड में मुड़े, आगे की तरफ ना झुके और यहाँ चले आए यहाँ पर और केहनी जमीन में स्पर्श करें। इससे हमारे जो पेट के बगल में, पेट के साइड में जो भी
फैट बन जाते हैं, उसको जलाने में बहुत ही उपयोगी होता है। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं गोमुखासन। गोमुखासन कैसे होता है? एक पैर को मोड़ लेते हैं, फिर दूसरे घुटने को एक घुटने के बगल में, दोनों एड़ी को दोनों थाई के बगल में कर लेते हैं इस प्रकार से। फिर एक हाथ को पीछे से, दोनों हाथ को ले जाते हैं और पीछे से पकड़ते हैं उंगलियों को और गर्दन को सीधा रखते हैं। ये गोमुखासन है। गोमुखासन के बाद हम वक्रासन करेंगे, जिससे जितना अभ्यास होगा उतना ही करेगा। वक्रासन में एक पैर को सीधा रखते हैं, दूसरे पैर को मोड़ लेते हैं, कोशिश करते हैं कि अपोजिट हाथ, अपोजिट आर्म पिट के अंदर ये घुटना आ जाए और अपना जो हथेली है सीधा यहाँ रखने का प्रयास कीजिए। आप देख पा रहे होंगे, दूसरे हथेली को पीछे रखिए, जितना पीछे साइड में हो जाए, और फिर अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए उसको पीछे की तरफ मोड़िए। मेरुदंड को सीधा रखते हुए करना है। इसको वक्रासन कहते हैं। इससे ही मेरुदंड और पेट की समस्याओं में बहुत ही लाभकारी होता है। दूसरे तरफ से अभ्यास करेंगे। इसको वक्रासन का अभ्यास हम कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। आप दूसरे साइड से भी देखिए, या पीछे कोई भी ज़्यादा कठिन आसन हम नहीं करेंगे। जो भी आसान आसन है जो सभी कर पाए उसी आसन को करेंगे। फिर हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। बहुत ही अच्छा आसन है, इसको हम हमेशा दोहराते रहते हैं। एक पैर को मोड़ेंगे, दूसरे पैर को अपने एक ठेहुना के दूसरे एक घुटने के दूसरे अपोजिट साइड में रखेंगे। आर्मपिट के अंदर अपने घुटने को लाएंगे और हो सके तो इस हाथ से यहाँ पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये देखिए पोजीशन, ये पोजीशन होना चाहिए। ये घुटना मुड़ा हुआ है बायां, तो दाहिना शोल्डर इधर आएगा और देखिए बिल्कुल हाथ आपका सीधा हो जाएगा। ऐसे पकड़ने का प्रयास कीजिए। ये जो आपका तलवा है, तलवा बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। फिर ये हाथ जो दूसरा बायां हाथ है वो पीछे से आएगा और थाई को पकड़ लीजिए। थाई को टच करने का प्रयास कीजिए। मेरुदंड को सीधा रखिए। बहुत ही उत्तम कोट का आसन है। थोड़ा सा कठिन होता है, कठिनाई होता है इसको करने में, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी आसन होता है। इसलिए इस आसन को हम हर अभ्यास में जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये मत्स्येंद्र ऋषि केवल इसी आसन में तपस्या किया करते थे और अपने पुस्तक में वो वर्णन किए हैं कि केवल इसी आसन का अभ्यास यदि अभ्यास करेंगे तो आपको किसी दूसरे आसन के अभ्यास करने की उतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला अभ्यास करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन हमारे स्टमक से, हमारे आमाशय से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, आमाशय के अंदर जितने भी अंग हैं, चाहे अग्न्याशय हो, पित्ताशय हो, लीवर हो, यकृत और गुर्दा हो, सभी के लिए लाभदायक होता है। सबसे पहले सीधा बैठते हैं वज्रासन में, बिल्कुल मेरुदंड सीधा रखते हैं, नाभि को अंदर की तरफ खींच, सांस को छोड़ करके खींचते हैं। सांस छोड़ेंगे और नाभि को अंदर खींचेंगे। हाथ रखेंगे नाभि के ऊपर, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और धीरे धीरे नीचे जाएंगे। फिर ऊपर आएंगे। इसको पूर्ण मंडूकासन में अपने मुट्ठी को बनाते हैं और ये जो नकल्स दिखाई दे रहा है, ये दोनों नकल्स को नाभि के बगल में रखते हैं। पहले सांस को छोड़ करके हो सके तो केंद्र नौली करते हैं। मंडूकासन हमारे ब्लड को शुद्ध करने में, रक्त विकार को दूर करने में, जैसे मधुमेह आदि की समस्याओं में बहुत ही लाभकारी होता है। गैस विकार को दूर करता है। अब हम करेंगे शशांक आसन। इसमें दोनों घुटना दूर हो जाएंगे। हम दोनों पैरों के बीच में बैठ जाएंगे, ज़मीन पर बैठ जाएंगे और पीछे अपना जो अंगूठा है
वो आपस में स्पर्श किए रहेगा। ये पोजीशन रहेगा आपका, एड़ी दोनों तरफ हो जाएगा, उसके बीच में बैठ जाएंगे और धीरे धीरे हाथ को अपने बीच में रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में, और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए जाएंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अपना पेड़ू, हृदय और ठुड्डी जमीन पर टच करें। जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, तभी लाभ होगा। आपका जो पेड़ू बोलते हैं, जो नाभि के नीचे का जो पेट का पार्ट होता है, पेड़ू, हृदय और ठुड्डी जमीन में स्पर्श करें। अगला अभ्यास करते हैं। आप सीधे खड़े हो जाइए, ऐसे घुटने के ऊपर दोनों हाथ को क्रॉस कर लीजिए और पीछे की तरफ जाइए। इसको चंद्रासन बोलते हैं। सांस लेते हुए पीछे की तरफ। जिसको उच्च रक्तचाप की समस्या है वो आँख को बंद कर ले, पीछे की तरफ जाए, फिर सांस छोड़ते हुए फिर से पीछे जा रहे हैं। सांस को लेते हुए सांस को छोड़ते। अब हम लेट करके कुछ आसन करेंगे। ये सभी बैठ करके अभी हम आसन किए, अब हम लेट करके आसन करेंगे। लेट करके आसन में सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्थित पादासन। उत्थित पादासन में दोनों पैर को अपने जो सर रहता है वो जमीन पर स्पर्श किए रहता है। हाथ सीधा रखते हैं, हो सके तो हथेली को नीचे कर देंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा आपको। दोनों पैर को एक साथ थोड़ा सा उठाएंगे, उत्थित पादासन बोलते हैं। ये पेट के जितने भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में सहायक होता है। पेट को नीचे करें, दोनों पैर को एक साथ धीरे से लगभग आधा फीट ऊपर जमीन से करें, ज़्यादा ऊपर नहीं करते हैं, और 10 सेकंड तक रोकते हैं। फिर 10 सेकंड रोकने के बाद इसको नीचे करें, उत्थित पादासन। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैर को एक साथ मोड़ते हैं और हाथ को पकड़ करके ऊपर आते हैं, सांस को छोड़ते हैं। इसको पवन मुक्तासन बोलते हैं। फिर तीसरा अभ्यास करेंगे। इसमें दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे और बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर लाएंगे। इसको अर्ध हलासन बोलते हैं। इससे हमारे कमर के भी समस्याएं दूर होते हैं, लेकिन ज़्यादा झुकने वाला, ज़्यादा पीछे पैर न करें, पूर्ण हलासन इसमें न करें यदि कमर की समस्या है। धीरे धीरे उठाएंगे और पूर्ण हलासन करेंगे। पूर्ण हलासन में बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। ये हमारे मेरुदंड को भी सुदृढ़ करता है और आँख की बीमारियों में और मस्तिष्क की जितनी भी समस्याएं हैं, स्नायु तंत्र को सुदृढ़ करता है। मानसिक बीमारियों में भी बहुत ही लाभप्रद होता है। फिर धीरे धीरे नीचे आए। नीचे आते समय अपना सर जमीन पर स्पर्श किए रहे और बिल्कुल आराम से हथेली से हो सके तो सपोर्ट लेकर के, सहारा लेकर के धीरे धीरे नीचे आए। जल्दी जल्दी लोग हाथ पैर पटकते हैं, वो लाभदायक नहीं होता है। योग साधना में बिल्कुल आराम से सभी अभ्यास को किया जाता है। अगला अभ्यास कर रहे हैं नौकासन। इसमें भी धीरे धीरे अपने दोनों पैर को उठाते हैं और शरीर को उठाते हैं और हो सके तो अंगूठे को टच करके यहीं पर ठहरते हैं। ये होता है नौकासन। अब हम पेट के बल लेट करके अभ्यास करेंगे। एक अभ्यास हमारा छूट गया, उसको कर ले रहे हैं। ये भी बहुत ही उच्च कोटि का अभ्यास है। इस कंधरासन या सेतुबंधासन भी कहते हैं। इसमें दोनों पैर को मोड़ते हैं और अपने अंगूठे के पास पकड़ लेते हैं हाथ से और बिल्कुल ऊपर की तरफ उठाते हैं। ये सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ये कंधरासन का अभ्यास आपके पेट की समस्या, हृदय की समस्या, मेरुदंड की समस्या, कमर के जो बीमारी है उसमें भी बहुत लाभदायक होता है। अब हम जो अभ्यास करेंगे, पेट के बल लेट करके अभ्यास करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं
सभी अभ्यास एक एक बार करके आप लोगों को जल्दी से कम समय में ज़्यादा आसन के बारे में जो जो रोज़ अभ्यास कर सकें उसको हम बता दें। तो हम सबसे पहले भुजंग आसन करेंगे। दोनों हाथ अपने हृदय के समीप रहेगा और हाथ को सहारा लेते हुए सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, थोड़ी देर सांस रोकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे, दोनों पैर को मोड़ करके धनुरासन करेंगे और ऊपर उठेंगे, सांस को रोकेंगे थोड़ी देर भर करके, फिर सांस छोड़ें। तीसरा अभ्यास करते हैं शलभासन। दोनों हथेली नीचे की तरफ, एक पैर उठाएंगे। कमर की समस्याओं में ये बहुत ही लाभकारी होता है। दोनों पैर एक साथ, कमर की समस्या हो तो न उठाएं, अन्यथा दोनों पैर से साथ में कीजिए। इसको शलभासन बोलते हैं। फिर अपने दोनों हाथ को पीठ के ऊपर रख लीजिए और अपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को उठाइए, पैर और सर को भी उठाइए, सांस अंदर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का एक बार अभ्यास करेंगे। इसको आसन शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। हम आसन के अंत में सूर्य नमस्कार से आसन को हम विराम देंगे। सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार के मुद्रा में आते हैं। पैर एक साथ मिले हुए रहेगा। अपना हाथ नमस्कार के मुद्रा में, सभी अंगुली एक साथ, बिल्कुल अंगुली एक साथ चिपके हुए रहेगा, अंगुली ऊपर की तरफ रहेगा। और हम सब कुछ इसमें बताएंगे। अनाहत चक्र में हृदय में ध्यान करेंगे और मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम मित्राय नमः। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ जुड़े हुए ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ नजर हो जाएगा। ध्यान कंठ के पास विशुद्धि चक्र में। ओम रवै नमः। धीरे धीरे सामने देखते हुए मेरुदंड को सीधा रखते हुए नीचे जाने का प्रयास करते हैं। इसको हस्तपादासन बोलते हैं। हाथ पैर के पास हो जाता है और अपने सर को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में रहता है, एक पैर पीछे जाता है। इसको अश्व संचालनासन बोलते हैं। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र में होना चाहिए। सभी कुछ पर ध्यान देते हुए सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ओम भानवे नमः। उसके बाद हम पर्वतासन करेंगे। इसमें आपका शुद्धि कंठकूट में लग जाता है और ध्यान विशुद्धि चक्र में गर्दन के पास। ओम खगाय नमः। फिर नीचे अष्टांग नमस्कार में दोनों घुटना, हृदय और अपना सर जमीन पर प्रस्तुत है। ओम पुष्पे नमः। उसके बाद भुजंगासन में आते हैं। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र के पास मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। फिर नीचे आकर के आराम से पर्वतासन में फिर चले आते हैं और ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में शुद्धि कंठकूट में लगा रहता है। ओम मरीचै नमः। फिर एक पैर आगे आएगा, दोनों हाथों के बीच में पैर आ जाना चाहिए। कमर को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र में रहेगा और मंत्रोच्चारण होगा। ओम आदित्याय नमः। सभी अब आसन पुनरावृत्ति हो रहा है। हस्तपादासन और सर घुटने से कट करेगा। मंत्रोच्चारण करेंगे।
ओम सवित्रे नमः। ध्यान स्वादिष्टान चक्र में रहता है यहाँ पर। और हाथ नमस्कार किए हुए मुद्रा में ऊपर की तरफ जाता है और ध्यान अपने कंठ के ऊपर सिद्धि चक्र में। ओम अर्काय नमः। तो धीरे धीरे हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाते हैं और ध्यान हृदय के पास अनाहत चक्र में मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम भास्कराय नमः। इसी के साथ हम आसन का अभ्यास खत्म करेंगे। यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि कोई भी आपको त्रुटि लगे या कोई भी सलाह चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद।